अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुशामदीद। तो वीवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बड़ी मज़ेदार रेसिपी आलू गोश्त की लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो अमूमन घर में बनाया जाता है। सभी लोगों की आई होप फेवरेट डिश होगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं आलू गोश्त कैसे बनता है। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने मटन ले लिया है 1 किलो, दस्ती का लिया मैंने। धनिया ले लिया है गार्निशिंग के लिए तकरीबन 1 गुटी। यहाँ पे 2 टमाटर और 7-8 हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया है अच्छे से। और नमक है तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच, जो हम यखनी में भी यूज़ करेंगे और ग्रेवी में भी। गरम मसाला है 1 से 1.5 चम्मच। ज़ीरा है 1 चम्मच। पिसी लाल मिर्च है 1 चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट है 3 चम्मच, जो हम ग्रेवी और यखनी दोनों में यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हल्दी है 1.5 चम्मच, ग्रेवी और यखनी में हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे प्याज है तकरीबन 4 अदद, जिनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। आलू है 2 दरमियाने साइज़ के, जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। सबसे पहले हम गोश्त को गला लेंगे। यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया, उसमें हमने गोश्त डाल दिया। साथ ही इसमें नमक चला जाएगा 1 चम्मच। 1 चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 2 चम्मच ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तकरीबन 1 लीटर के करीब इसमें पानी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह इसको करेंगे मिक्स। चलें, तो हम इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में टाइम लगा लेंगे। गोश्त हमारा गल गया है, मैंने एक साइड पर रख दिया। यहाँ पे मैंने एक पतीली ले ली, उसमें ऑयल डाल लिया है तकरीबन आधा कप। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है। हमने ना तो बहुत ज़्यादा ब्राउन करना है और ना ही लाइट रखना है, ताकि जो हमारा शोरबा है और जो हमारा मसाला है वो थोड़ा सा गहरे रंग का हो। ये देखिए प्याज पकना शुरू हो गया, हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो हम इसको ब्राउन करते हैं। ब्राउन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें काफ़ी हद तक जो है प्याज जो है वो ब्राउन होना शुरू हो चुका है। चम्मच आप साथ साथ बराबर चलाते रहें ताकि आंच नीचे तेज़ है और आपका जो प्याज है वो जल ना जाए। इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखा करें। ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं, इनको फॉलो किया करें काइंडली। यहाँ पे ये देखें प्याज हमारा जो है वो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया अच्छे से, इसका फ़ाइन पेस्ट बना के मैंने इसको दोबारा पतीले में ऐड कर दिया है। इस पॉइंट पे अब जो टमाटर का पेस्ट है वो चला जाएगा। अच्छी तरह करेंगे मिक्स। गरम मसाला ऐड कर देंगे, हल्दी ऐड कर देंगे, नमक 1 चम्मच जो है रह गया था वो ऐड कर देंगे। ज़ीरा चला जाएगा, लाल मिर्च डाल दिया मैंने। इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। मसाले की अब हमने अच्छे से भुनाई करनी है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये पकता मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये पकना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे जो लहसुन अदरक का पेस्ट है, इस पॉइंट पे जो बच गया था हम वो भी ऐड कर देंगे। अभी इसको अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखें मसाला हमारा अच्छी तरह जो है तकरीबन वो भून गया, ऊपर ऑयल भी आ गया है। अच्छी तरह इसको कर लेंगे मिक्स। आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। गोश्त हमारा गल चुका है, वो मैंने साइड पर रखा हुआ है। आलू थोड़े से कच्चे होते हैं, इनको थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको हम पहले भूनेंगे, फिर 2 मिनट के बाद इसमें हम गोश्त भी ऐड कर देंगे, फिर इनको इकट्ठा भूनेंगे हम। मिक्स कर लें अच्छी तरह से।
चलें, अब इस पॉइंट पे हम इसमें गोश्त भी ऐड कर देंगे। अब इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे 10-15 मिनट के लिए। टोटल जो भुनाई है वो तकरीबन 20 या 25 मिनट हमने इसकी भुनाई की है। आप जितना भूनेंगे सालन उतना टेस्टफुल बनेगा। ये देखें भुनाई इसकी हो गई है, पानी भी खुश्क हो गया। थोड़ी यखनी मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे ना लग जाए। चम्मच आप इसमें बराबर चलाते रहें। यह देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। इसकी भुनाई बड़े अच्छे से हो चुकी काफ़ी हद तक, और थोड़ी सी इसकी भुनाई जो है वो रह गई है। ये देखिए हमारा गोश्त और आलू जो है वो भुन चुके हैं, और जो यखनी बची थी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। और इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब मैं पानी जो है वो और ऐड कर दूंगा। हमने शोरबा बनाना है, इसको ना ज़्यादा हमने गाढ़ा बनाना है, ना इसको ज़्यादा पतला, दरमियाना सा बनाना है। साइडों से मसाला जो है वो उतार के इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलें, ढक्कन मैंने दे दिया था। ये देखें पकना शुरू हो गया है, लेकिन अभी इसको थोड़ा और टाइम लगेगा। ये देखें आप इसकी लुक देखें, पानी हमने काफ़ी सारा डाला था और काफ़ी सारा जो पानी है वो इसमें थोड़ा सा ड्राई हो गया है, लेकिन अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे। इस पॉइंट पे आप इसमें धनिया भी ऐड कर दें ताकि उसका जो अच्छा सा फ्लेवर है वो भी ऐड हो जाए। हंडिया में आप धनिया जो है वो लाजमी इस्तेमाल किया करें। माशाल्लाह हमारा जो आलू गोश्त है वो रेडी हो चुका है। मैं आपको सर्विंग बाउल में निकाल के दिखाता हूँ। बड़ी कमाल की ये रेसिपी है, तैयार होती है अगर आप इसको अच्छे तरीके से बनाएं। तो व्यूअर्स ये देखें आज की थी ये हमारी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी आलू गोश्त की रेसिपी। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ उमैर शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।